ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्साहुणं। मंगलं भगवान् विष्णु, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदार्यो, जैनधर्मो सुमंगलम्। सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। हीनात्मबुद्धया निमेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। समाधि शतक या समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 4 के ऊपर चल रहा है। अन्वयार्थ पढ़ा था और टीका की फर्स्ट लाइन भी पढ़ी थी। फिर टीकाकार आचार्य देव ने शंका आशंका कोई प्रसंग उद्भव किए हैं। गाथा में सर्वदेहिषु, सर्वदेहधारी, सर्व प्राणियां, सब कहां से लेके, देखो गुरुदेव उसके बारे में क्या कहते हैं। सर्व प्राणियों में, यानी कि सर्व प्राणियों में कोई बाकी नहीं रहा। निगोद के जीव, प्रत्येक वनस्पति, त्रस, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय, संज्ञ असंज्ञ दोनों आता है ना। यह नहीं आता। एक इंद्रिया, दो इंद्रिया, तीन इंद्रिया, चौइंद्रिया, पंचेंद्रिया, यह तो पहाड़ा बोल गए, परंतु क्या है। ये भोगी भाई का नाम कोई है, भोगी भाई। तस्मिच्छामि दुग्गड़म, वो है ना, किसी जीव की विराधना की हो, कोई पाप लगा हो, तस्मिच्छामि दुग्गड़म। जीविया वहरिविया तस्मिच्छामि, क्या, परंतु जीव और किसे जीव, जीव और किसे जीव कहना। समझ में आया। ऐसे ही बोल गए, तस्तुरी बोल गए, अपाणम वोसरे, आत्मा को वोसराना, परंतु कौन सा आत्मा, किसे वोसराना, किसे रखना, किसे प्रकट करना। बहुत ही 2-3 पंक्ति में गुरुदेव ने बहुत ही बड़ी बात कह दी। कौन सा आत्मा, यानी कि आत्मा के 3 भेद बताए ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो किसे वसुराना, किसे रखना, किसे प्रकट करना। किसे वसुराना यानी कि बहिरात्मपना छेद हुआ है ना, उसको छोड़ना है। छोड़ना यानी कि छेद करना है, भगाना है, त्याग करना है बहिरात्मपना का। और किसे रखना है, अंतरात्मा को। क्या प्रकट क्या करना है, परमात्मपना।
भाई देखो, बात तो वही आएगी, ज्ञानी पुरुषों की बात एक सरकी आएगी। किसे वसुराना है, किसे रखना है, और किसे प्रकट करना है। अंतरात्मा को भी, अंतरात्मा को लक्ष्य में लेकर प्रकट तो परमात्मा पना करना है, अंतरात्मा में भी खड़ा नहीं रहना। देखो फिर आगे कोई मुमुक्षु प्रश्न करता है, मतलब बात करता है होगा, यह विषय ही नहीं, यह विषय चलता ही नहीं, यह विषय चलता ही नहीं, मतलब क्या है? कोई प्रश्न कर दिया होगा, कोई बोल दिया होगा बीच में, तो गुरुदेव ने फटकार की, समझ तो क्या, अरे यह विषय चलता नहीं, यह बात सच्ची है, यही बात सच्ची है कि किसको वसुराना, किसको रखना और किसको प्रकट करना, यही बात सच्ची है, और कोई बात सच्ची नहीं है। बहिरात्मपना है लेकिन उसको छोड़ना है, अंतरात्मा में रुकना है। कब तक रुकना है? हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मापना प्रकट करने का। अरे यही बात सच्ची है, गुरुदेव क्या कहते हैं? यही बात सच्ची है, यह विषय तत्व का विषय है। बहिरात्मपना को छोड़, छेद, अंतरात्मा में खड़ा रहे। कब तक खड़ा रहे? कि परमात्मापना जब तक प्रकट ना हो तब तक, बस यही तत्व का विषय है, वास्तविक स्वरूप है, जिसमें से सत्य प्राप्त हो। वह बात ही सब उल्टे रास्ते चढ़ गई। वह बात मतलब जो बात सही है वो उल्टे रास्ते पे चढ़ गई। उल्टे रास्ते पे मतलब प्रकट करना है सबको परमात्मापना, लेकिन ये बहिरात्मापना छोड़ना ही नहीं है, उसको छेद करना ही नहीं है। अंतरात्मा में, ये बहिरात्मा में तो छोड़ेगा नहीं, अंतरात्मा में आएगा कहां से? और परमात्मापना प्रकट कहां से होएगा? जब तक आत्मा का स्वरूप नहीं समझेगा तब तक बहिरात्मापना नहीं छूटेगा, अंतरात्मा में आएगा नहीं, और अंतरात्मा में आगे परमात्मापना, अप्पा सो परप्पा, आत्मा वो ही परमात्मा है। पहले आत्मा तो नक्की कर, आत्मा तो नक्की कर, बहिरात्मा ही बनता रहता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? बहिरात्मापना निरंतर, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने कर दिया, फलाना ठिकाना जो भी है वो सब। आचार्य महाराज कहते हैं कि सर्व आत्माओं में बहिरात्मपना यानी कि मिथ्यात्व दृष्टिपना, अंतरात्मपना यानी कि साधकपना, और परमात्मा यानी कि पूर्ण दशा प्राप्त जीव, प्रत्येक आत्मा में ये तीनों लागू पड़ते हैं। इस तरह तीन प्रकार के आत्मा हैं। उन मध्य कहा, बही, अंत, मध्य। अंतरात्मा के उपाय द्वारा पूर्णानंद स्वरूप के सन्मुख की दृष्टि, ज्ञान और स्थिरता द्वारा परमात्मा को अंगीकार करना चाहिए। किसको अंगीकार करना है? परमात्मा को अंगीकार करना चाहिए। पूर्णानंद स्वरूप प्रभु चैतन्य का अस्तित्व है, उसका आश्रय करके उस उपाय द्वारा परमात्मा को अंगीकार करना चाहिए, पूर्ण परमात्मा दशा प्रकट करना चाहिए, और बहिरात्मपना को छोड़ना चाहिए। बहिरात्मपना को छोड़ना चाहिए भैया। पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना। आप नहीं पकड़ोगे तो नहीं पाओगे भैया। बहिरात्मपना को छोड़ना है। बहिरात्मपना में अनादि से एकत्व बुद्धि की है, वो एकत्व बुद्धि को छोड़ और आत्मा में एकत्व बुद्धि कर, तब अंतरात्मा में आएगा। ये तो बहिरात्मपना तो खड़ा है, व्रत उपवास आदि करके बोलते मैं अंतरात्मा हो गया, मैं धर्मात्मा हो गया,
अभी मैं टूंक समय परमात्मा बन जाऊंगा, परमात्मा में स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा, वो परमात्मा। भाई दुख की भी खबर नहीं है और सुख की भी खबर नहीं है तुझे। दुख क्या है और सुख क्या है, दोनों की खबर नहीं है तुझे। यदि दुख की भी खबर पड़ जाए तो सुख की ढूंढे, सुख को ढूंढे, लेकिन उसको न दुख की खबर है न सुख की खबर है। भैया पकड़ना अच्छी तरह से बात को, बहुत ही मजबूताई से पकड़ना भैया, ऐसे आत्मा हाथ नहीं आएगा। दूध और दही में पैर रखने से कुछ फायदा नहीं है भैया। बस यानी कि मतलब दूध और दही का मतलब क्या है, बहिरात्मपना में रहना है, बहिरात्मपना को छोड़ना नहीं है और अंतरात्मा में जाना है। कहां से वो स्टेप चढ़ते हैं ना, तो भाई तुम वो स्टेप छोड़ोगे तो उसके अगला स्टेप में तुम जाओगे। एकदम बात सही है, बहिरात्मपना को छोड़ना है। तुम बहिरात्मपना में खड़े खड़े रह के मैं अंतरात्मा में चला जाओ, वो बात एकदम बंदबस्ती नहीं है। देखो आगे आचार्य प्रभाचंद्र देव ने, टीकाकार आचार्य देव ने जो आशंकाएं खड़ी की है वो पढ़ते हैं और बात करते हैं। देखो क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया है। अभव्यों में बहिरात्मपना ही संभव होने से सर्वदेहियों प्राणियों में तीन प्रकार का आत्मा ऐसा किस प्रकार हो सकता है? बहुत शंका खड़ी की। क्या शंका की? कि अभव्य आत्मा है, अभव्य जीव है, वो तो कभी मोक्ष जाने वाला नहीं है, तो उसमें तीन प्रकार के आत्मा कैसे रहेंगे? मतलब आप सभी आत्माओं में ये तीन प्रकार के आत्मा रहेंगे, तो ये कैसे कह सकते हो? भाई वापिस शंका पहले समझ में आई कि नहीं? क्या शंका खड़ी की? कि अभव्यों में बहिरात्मपना ही संभव होने से, अभव्य जीव में बहिरात्मपना ही रहता है, तो सर्वदेही प्राणियों में ये तीन प्रकार का आत्मा है, ऐसा किस प्रकार आचार्य देव कह सकते हैं? आचार्य देव की बात के ऊपर शंका खड़ी की है। शंका क्यों खड़ी की है? हमारे जैसे अज्ञानियों को समझने के लिए। बाकी आचार्य को और प्रभाचंद्र आचार्य देव को मालूम नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनको तो सब मालूम है। देखो उसका समाधान क्या करते हैं प्रभाचंद्र आचार्य देव? खुद ने ही शंका खड़ी की है और खुद ही समाधान कर रहे हैं कि क्या शंका क्या है। बरोबर अच्छी तरह समझना कि अभव्य जीव है, अभव्य जीव तो हमेशा बहिरात्मपना ही रहता है, बरोबर है? तो उसमें अंतरात्मा और परमात्मापना कैसे घटित होएगा? तो आपने तो ये कहा कि सभी आत्माओं में ये तीन अवस्था घटित होती है, तो फिर आपकी बात ये इससे मिलती जुलती नहीं है। तो शंका खड़ा करके उसका शंका का समाधान करते हैं। देखो क्या कहते हैं, ऐसा कहना भी योग्य नहीं है। क्या कहा? ऐसा कहना भी का मतलब क्या हुआ? कि वो बात सही है तेरी, वो बात सही है कि अभव्य आत्मा कभी परमात्मा बनने वाला नहीं है, वो हिसाब से उसमें अंतरात्मा और परमात्मापना नहीं हो सकता। लेकिन क्या है, ऐसा कहना भी योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई तू इतना एक तरह से बात करेगा, इतना कहना भी संभव नहीं है, योग्य नहीं है। संभव नहीं है ऐसा नहीं, योग्य नहीं है। देखो आगे क्या कहते हैं, क्योंकि वहां भी अभव्य में भी द्रव्य रूपपने से तीनों प्रकार के आत्मा का सद्भाव घटित होता है। द्रव्यपने यानी कि उसका आत्मा तो आत्मा ही है, भले आत्मा में अंतरात्मा और परमात्मा बनने की योग्यता नहीं है, तत्समय की योग्यता नहीं है, लेकिन त्रिकाल में तो पड़ा ही है।
क्या पढ़ा है कि भाई ये तो आत्मा है, अंतरात्मा बन सकता है और परमात्मा बन सकता है, यानी कि अंतरात्मापना और परमात्मापना द्रव्यपने मौजूद है, बस द्रव्यपने मौजूद है, वो चीज मौजूद नहीं है ऐसा नहीं है, द्रव्यपने उसके अंदर वो चीज मौजूद है। समझ में आया कि नहीं आया कि कैसे समाधान किया कि द्रव्यपने, द्रव्य से वो तो जीव है, जीव यानी कि आत्मा, तो आत्मा है तो द्रव्यपने वो बहिरात्मपना, अंतरात्मापना और परमात्मापना अंदर है, पड़ा है। फिर एक शंका नहीं है, अभी आशंका खड़ा करते हैं। देखो वहां 5 ज्ञानावरण कर्मों, क्या कहा, 5 ज्ञानावरण कर्म यानी कि 5 ज्ञानावरण कर्म कौन से, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। वहां 5 ज्ञानावरण कर्मों की उत्पत्ति किस प्रकार घटती है, आशंका खड़ी हुई, वो शंका थी, अभी आशंका है। केवल ज्ञानादि के प्रकट होने रूप सामग्री की उसके होनी है, क्या कहा, केवल ज्ञानादि के प्रकट होने रूप सामग्री ही उसके होनी नहीं है, उस कारण में उसमें अभव्यपना है, यानी कि केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता, अभव्य की बात चल रही है। तो केवल ज्ञान आदि प्रकट होने रूप उसकी सामग्री होनी नहीं, मतलब उसमें ऐसी योग्यता नहीं है कि केवल ज्ञान आदि प्रकट कर सके, सम्यक दर्शन आदि प्रकट कर सके, इस कारण उसमें अभव्यपना है, न कि तद योग्य द्रव्य के अभाव से अभव्यपना है। द्रव्यपना तो है, द्रव्य तो है, लेकिन उसकी योग्यता नहीं है। ऐसी योग्यता नहीं है क्या कि भाई मति ज्ञानावरण को दूर कर सके, श्रुत ज्ञानावरण को दूर कर सके, ऐसी द्रव्य स्वभाव में पड़ा है, लेकिन पर्याय स्वभाव में, पर्याय में ऐसी प्रकट करने की योग्यता नहीं है। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? कोई एक लड़का है, बरोबर है, स्कूल में कितने लड़के रहते, 60 लड़के रहते हैं ना, तो भाई ये पढ़ता तो बहुत है, लेकिन उसको पास होने की योग्यता ही नहीं है। चक्षु इंद्रियां उड़ गई है, बरोबर है, लेकिन 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय संज्ञी पंचेंद्रिय जीव उसको कहेंगे, लेकिन चक्षु इंद्रिय की योग्यता नहीं है। अंधे आदमी को क्या कहेंगे, तो भाई अंधे आदमी, अंधी लेडीज हो या अंधे, वो तो संज्ञी पंचेंद्रिय जीव ही है, लेकिन अभी चक्षु की योग्यता नहीं है, बोलने की, मूंगा रहेगा, बोलने की योग्यता नहीं है, कर्ण इंद्रिय काम नहीं करे तो सुनने की योग्यता नहीं है, ऐसा है। उसको संज्ञी पंचेंद्रिय जीवी कहेंगे, 5 इंद्रिय पूर्ण है, लेकिन कोई एक इंद्रिय की योग्यता नहीं है, तत्समय की योग्यता नहीं है। लेकिन तत्समय की योग्यता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भाई ये 4 इंद्रिय हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, 4 इंद्रिय नहीं है, ये उदाहरण कहा है। ठीक उसी तरह केवल ज्ञान आदि के प्रकट होने रूप सामग्री ही उसके होनी नहीं है, स्वभाव में ज्ञान गुण पड़ा है, लेकिन वो ज्ञान गुण की पर्याय पूर्णतः केवल ज्ञान रूपी प्रकट होने की योग्यता नहीं है, उसी कारण उसमें अभव्यपना है, न कि तद योग्य द्रव्य के अभाव से अभव्यपना है। तो द्रव्य की द्रव्य तो है,
लेकिन वो पर्याय में ऐसी प्रकट योग्यता होने की योग्यता नहीं है। अथवा भव्य राशि की अपेक्षा से सर्वदेहियों का ग्रहण समझना। बड़ा खुलासा किया, ये जो सर्व भव्य प्राणियों की अपेक्षा से सर्वदेहियों का ग्रहण समझना। आसन भव्य, दूर भव्य और दूरतर भव्य तथा अभव्य जैसे भव्यों में सर्व में 3 प्रकार का आत्मा है। आई बात समझ में? क्या कह दिया? आसन भव्य जीव, नजदीक का, दूर भव्य जीव, दूरतर भव्य जीव, बहुत काल के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, यानी कि धर्म की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन है भव्य। तथा अभव्य जैसे भव्यों में सर्व में 3 प्रकार का आत्मा है। ठीक है, इसकी बात थोड़ी कल करेंगे। और फिर और एक शंका है, उसके बाद और थोड़ी बात है टीका में, वो बात कल करेंगे। फिर भावार्थ पढ़ेंगे। भावार्थ के बाद और विशेष स्पष्टीकरण, मतलब बहुत ही एकदम क्लियर बात होती है। इतना जबरदस्त ग्रंथ है, उसको हम सांगोपांग पढ़ेंगे और जितना अपनी होएगा इतनी हम बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि